अगर आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, घर में लड़ाई मारपीट करते हैं, गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, पैसों का लालच है, व्यभिचार करते हैं, तो आपकी भक्ति करने से क्या फायदा है? यीशु मसीह ने कहा पाप को छोड़ो। धर्म बदलाने के लिए नहीं कहा, नाम बदलाने के लिए नहीं कहा, अपना दिल बदलाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल के द्वारा और एक बार आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इस संदेश के द्वारा बहुत ज़रूरी बातों को बताना चाहता हूं। कई लोग कुछ सवाल पूछते हैं, जितने भी बार हम उनको समझाए फिर भी बात नहीं मानते, फिर वही सवाल पूछते हैं। वो सवाल क्या है पता है? क्या आप धर्म परिवर्तन करते हैं? धर्म परिवर्तन करने के लिए कितना पैसा आपने दूसरों को दिया है, या आपने आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए कितना पैसा आप दूसरों के पास लिया है? क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों से, पास्टरों से या विश्वासियों से लोग नफरत करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्यों लोग बुरे बातें बोलते हैं? आज इस संदेश के द्वारा इन सारे सवालों का जवाब बताना चाहता हूँ, इसीलिए ध्यान से इस संदेश को सुनिए। आइए बाइबल में से देखेंगे इन सवालों का जवाब क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 16 से लेकर पढ़ता हूँ। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूँ? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुमने न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, हर जगह जगह जाकर सुसमाचार प्रचार करते हुए लोगों को कहते थे पश्चाताप करो, अपने गलतियों को सुधारो, उद्धार पाओ, परमेश्वर से सही संबंध बनाए रखो। कहते हुए प्रभु ने गलीलिया, यरूशलेम, इस तरह कई जगहों में सुसमाचार बताते हुए प्रभु सफ़र करने लगे। एक समय ऐसा हुआ, फारसी, याजक, सदुकी यीशु मसीह के बारे में बुरा बोलने लगे। इसीलिए प्रभु ने यहाँ वचन में लिखा है, मैं समय की लोगों की उपमा किससे दूँ? वे उन बालकों के समान है, बाजारों में बैठकर एक दूसरों की बुराई बोलते हैं। जब यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, उनको छुटकारा देते थे, तो वहाँ के लोगों ने यीशु मसीह के बारे में कहा देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य है, महसूल लेने वालों से, पापियों से दोस्ती करता है। यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे, कई लोग उनको अतिथि सत्कार करते थे, घर बुलाते थे, रोटी दे खिलाते थे, दाखरस देते थे। फेस्टिवल की तरह, एक त्योहार की तरह जहाँ भी प्रभु जाते थे, भीड़ों ही भीड़ उनके पीछे आती थी। और दूसरी तरफ जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आकर फारसियों को, अधिकारियों को परमेश्वर का वचन बता रहा था, उनकी गलतियों के बारे में बता रहा था, लोगों ने कहा ये नहीं खाता, ये भूखा रहता है, उपवास करता है, इसके अंदर दुष्टात्मा है, इस तरह बुराई बोलने लगे। देखो आज भी हम जितना भी भलाई करें, हमारे पीछे या हमारे बारे में बुराई बात करने वाले हर जगह हम देख सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में भी ये पापी व्यक्ति है, ये झूठी भविष्यवक्ता है, व्यभिचार का संतान है, ये बेल्ज़ेबूल है, इसमें दुष्ट आत्मा है, शैतान की मदद से लोगों को चंगा कर रहा है। इस तरह प्रभु के बारे में बहुत बातें बोलने लगे। हाल ही में कुछ लोग मेरे पास आकर कुछ सवाल पूछने लगे। क्या है पता है? क्या आप लोगों की धर्म परिवर्तन करते हैं? कितना पैसा देते हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए? क्या लोगों का मन बदला देते हैं? इस तरह
कुछ सवाल पूछते हैं। आज सच बात है कि छोटा बच्चा भी आपकी बात नहीं मानता, तो बड़े लोगों को कैसा बदला सकते हैं? देखो, पैसे देने से कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलाता है, तो उससे ज़्यादा पैसा अगर दूसरा बंदा ने पैसा दिया तो फिर वो अपना धर्म बदला लेगा। ये तो पॉलिटिक्स नहीं है कि जो पैसा ज़्यादा दे, जो ज़्यादा गिफ्ट ऑफर्स दे, उसके पास जाने के लिए। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि पैसे देकर लोगों को बदलाओ। एक झूठा आरोप है। लोग आज बहुत बार कहते हैं कितना पैसा दिया है या कितना पैसा लिया है। अगर हम पैसे दे धर्म बदलाने के लिए, पैसा एक व्यक्ति के पास कितने दिन रहेगा या कितने महीने रहेगा? कुछ दिनों में ही पैसा ख़त्म हो जाएगा। फिर जो ज़्यादा पैसा देगा बंदा उसके पास चले जाएगा और उसकी बात मानेगा। धर्म, नाम, ये सब संसार ने, लोगों ने रखा है। यीशु मसीह और आपके बीच में कोई धर्म की ज़रूरत नहीं है, कोई नाम बदलाने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह सिर्फ आपका दिल चाहता है। अगर आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, घर में लड़ाई मारपीट करते हैं, गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, पैसों का लालच है, व्यभिचार करते हैं, तो आपकी भक्ति करने से क्या फ़ायदा है? यीशु मसीह ने कहा पाप को छोड़ो। धर्म बदलाने के लिए नहीं कहा, नाम बदलाने के लिए नहीं कहा। अपना दिल बदलाओ, दूसरों को मदद करो, परमेश्वर से प्यार करो, पड़ोसी से प्यार करो, गरीबों की मदद करो, जो भूखा है उसे खाना खिलाओ, जिसको कपड़े नहीं है, नंगा है, उसको कपड़े दो, जो मदद के लिए मांगता है उसकी सहायता करो। आज प्रभु इस संसार में इसलिए आए हैं हमें अपने पापों से आज़ाद करने के लिए। जिस तरह हमारा भारत देश को आज़ादी मिली 75 साल पहले, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हैं ताकि हमें पाप से आज़ादी मिले, नरक से आज़ादी मिले, इस संसार के रीति रिवाजों से आज़ादी देने के लिए प्रभु आए हैं। प्रभु ने अपना खून हमारे लिए बहाया है, बलिदान दिया है। आज मनुष्य अपने सोच से, अपने ज़बान से, हाथों से, पैरों से, हर एक अंग से पाप करता है। इसीलिए उन्होंने अपनी पाप को क्रूस में बलिदान की तरह अपना जान दिया है। यीशु मसीह मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, जिंदा जीवित खुदा है। तीसरे दिन शरीर के साथ जीवित उठे हैं। यीशु मसीह के नाम पे कोई भी प्रार्थना करेगा, प्रभु उनको चंगा करेगा, प्रभु उनका जीवन बदलाएगा। धर्म बदलने से कोई मतलब नहीं है, दिल बदलना है, पाप को छोड़ना है, नया जीवन जीना है, पैसों का लालच छोड़ना है, झूठ बोलना छोड़ना है, गलत काम करना, दूसरों के बारे में गॉसिप करना। बाज़ार में लोग आज बैठकर यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर, पास्टरों पर गलत आरोप देते हैं। कितना पैसा दिया है आपको बदलाने के लिए? भाई तुम बदल गए। कितना पैसा तुमने लिया है? अब और भी ज़्यादा पैसा दो तो आपके पास आ जाएगा। क्या ऐसा है? पैसे कितने दिन रहेंगे जी? आज पैसा आपके हाथ में रहेगा, कल दूसरे के हाथ में चले जाएगा। पैसा परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। जितना भी पैसा आपके हाथ में रखे वो खर्च हो जाता है, पैसे देने से नहीं। यीशु मसीह की प्यार अगर आप दूसरों को दिखाओगे तब जीवन बदलेगा। यीशु मसीह ने कहा प्रेम रखो, एक दूसरों से प्रेम रखो, परमेश्वर से प्रेम रखो, पाप मत करो। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम मेरे चेले हो। माफ़ी मांगो, पाप मत करो, मुझ पर विश्वास रखो। अनंत जीवन में प्रभु के साथ सदा जीवित रहने के लिए प्रभु इस संसार में आए हैं। लोग ये बात को नहीं जानते। हर समय लोग यही चाहते हैं कि संसारिक चीज़ों को पाए, प्रभु के पास कुछ लाभ मिले, कुछ पैसा कमाए, इस तरह सोचते हैं। लेकिन प्रभु सांसारिक चीज़ों को देने के लिए नहीं, आत्मिक चीज़ों के लिए। आपकी आत्मा नरक नहीं जाना है, स्वर्ग जाना है। इसीलिए प्रभु इस संसार में आए हैं। प्रभु की प्रार्थना में अगर पढ़ोगे यूहन्ना सुसमाचार में, प्रभु ने कहा मैंने सिर्फ यहूदा इस्करियोत के सिवा किसी को भी जो तूने दिया है उनको मैं नहीं छोड़ा। मैं उनके बारे में प्रार्थना किया है, पिता जैसा मैं तेरे साथ हूँ ये भी मेरे साथ कल स्वर्ग के राज्य में रहे, इनको मदद कर। आज प्रभु की यही आशा है कि हम सब उद्धार पाए, विश्वास के मार्ग में चले। मैं एक ही बात कहता हूँ, सच में आपको पैसे ही चाहिए, धर्म ही चाहिए तो प्रभु के पास मत आना, क्योंकि प्रभु ने कभी धर्म का प्रचार नहीं किया।
प्रभु ने कहा मेरे रास्ते में चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो, तब तुम स्वर्ग के राज में पहुंचोगे। और कुछ लोग कहते हैं जिसको भी मानना है मानो, जहाँ भी भलाई काम करना है भलाई करो, दूसरों को मदद करो, जो भी काम करेगा सब लोग स्वर्ग जाएंगे, एक ही रास्ता है। अगर यही बात सच है तो प्रभु को इस संसार में आने की क्या ज़रूरत है। प्रभु ने कहा मैं ही द्वार हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मेरे द्वारा ही बंदा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। मेरे बिना कोई भी द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि द्वार प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन है। ये बात कई लोग मानते नहीं, कहते हैं हमारा विश्वास हमारा है, आपका विश्वास आपका है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह बात करने वाले परमेश्वर है, बात करते हैं। जी हाँ, जब विश्वास से आप घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरी ये तकलीफ़ है, ये दुख है, तो प्रभु बात करते हैं। मैंने खुद से अनुभव किया है, प्रभु की आवाज़ मैंने सुनी है, प्रभु का वचन मैंने पढ़ा है, प्रभु का दर्शन मैंने देखा है। मैंने कई कोशिशें की है कि भगवान है तो मुझसे बात करे, लेकिन कोई बात नहीं की है, सिर्फ यीशु मसीह मुझसे बात करने लगे। इस संसार में कई देवताओं के नाम से लिखे हुए हैं, लेकिन जिंदा खुदा सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है। शायद इस संसार में आप जितने भी कमाए खाए पिए, लेकिन एक दिन इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। आपका मकान को, आपका कार को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी खेतों को, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपका आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी? क्या आपको विश्वास है कि मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? अगर नहीं है तो प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर बुला रहे हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी बात मान, मेरे मार्ग में चल। मैंने तुझे नहीं कहा कि अपना धर्म बदला, अपने पापों को छोड़, पुराना जीवन छोड़। बपतिस्मा लेना धर्म परिवर्तन नहीं है। बपतिस्मा इसीलिए लेते हैं, पुराना मनुष्य, पुराना जीवन, पुरानी आदतें, सब चीज़ों को मैंने बंद कर दिया है। आगे से लेके प्रभु का चेला की तरह प्रभु की आज्ञाओं को मानकर प्रभु के मार्ग में चलूँगा। प्रभु के मार्ग में चलना धर्म परिवर्तन नहीं है। जी हाँ, प्रभु के मार्ग में चलना बहुत मुश्किल है, कठिनाइयाँ हैं। लोग आपको डांटेंगे, गालियाँ देंगे, आप भलाई करोगे फिर भी लोग आपको बुरा कहेंगे। यीशु मसीह भी जब भलाई करते थे उनका बुरा कहते थे, लेकिन इन बातों से आप मत डरना। यहाँ प्रभु कहते हैं, मैं इस समय की लोगों की उपमा किससे दूँ? वे बालकों के समान बाजारों में बैठकर एक दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं। हमने बांसुरी बजाई लेकिन तुमने नाचा नहीं, हमने विलाप किया लेकिन तुमने छाती नहीं पीटा। इसका अर्थ क्या है पता है? यूहन्ना ने विलाप किया, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के बारे में सच्चा सुसमाचार बताया, विलाप करते हुए बोलने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास नहीं किया। प्रभु ने सुसमाचार बताते हुए, लोगों को चंगा करते हुए बांसुरी बजाई, सुसमाचार की बांसुरी, लेकिन लोगों ने नहीं नाचा, यानी रिस्पॉन्ड नहीं किए। सिर्फ कुछ लोग ही प्रभु के पीछे चलने लगे। उस समय के फारसी, याजक, सद्दुकई सब लोग अपने मन में कड़वाहट रखकर यीशु मसीह को मारने की कोशिश करने लगे, जेल में डालने के लिए कोशिश करते थे। देखो यहाँ आखिरी बात लिखा है, परंतु ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। अगर आपको परमेश्वर की ज्ञान है तो सोचो, ये बंदा क्या कर रहा है, इसकी सेवकाई क्या है, इसके कामों में सच है या झूठ है, परख के देखो। यीशु मसीह ने कहा, मेरी बातों पर विश्वास करो तब तुम अनंत जीवन पाओगे। यदि तुम मुझे परखना चाहते हो, ये बातों को सुनकर विश्वास करो कि ये मेरे बातें नहीं है, परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का वचन है। अगर वचन पर विश्वास नहीं करते तो कामों पर विश्वास करो। लेकिन आज लोग अपना ज्ञान नहीं इस्तेमाल करते, दूसरों की बातें सुनते हैं, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा। लेकिन यहाँ वचन में लिखा है, ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। परमेश्वर कल न्याय के दिन अपने अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देता है। इसीलिए इस संसार में यात्री की तरह प्रभु के मार्ग में चलते रहो। संसार कुछ भी कहे, उनके बातों को सुनकर निराश मत होइए, प्रभु के मार्ग में चलिए। प्रभु सदा आपके साथ चलेंगे और आपके जीवन में आश्चर्य काम करते रहेंगे। तब लोग देखकर कहेंगे, परमेश्वर इसके साथ है, इसके जीवन में आश्चर्य काम चल रहे हैं, हम भी प्रभु के मार्ग में चलेंगे। तब एक समय आएगा,
सब लोग अपने पापों को छोड़कर सच्चे मार्ग में चलेंगे। अपोस्तल पौलुस जब सुसमाचार प्रचार कर रहा था गांव-गांव जाकर अन्य जातियों के बीच में, कई जगहों में पौलुस को मारते थे, विरोध करते थे, डांटते थे, लेकिन पौलुस हिम्मत नहीं हारा। प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे सेवकाई दी है, मेरी बुलावट को मुझे पूरा करना है। जब तक जीवित रहूँगा मैं सुसमाचार प्रचार करते हुए लोगों को अंधकार में से रोशनी में लाऊंगा। ये सुसमाचार मेरी बातें नहीं है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वाणी है। इसे मैं सुनाते रहूँगा, लोगों को सही रास्ते पे चलाऊँगा। कहते हुए पौलुस ने एक अच्छी सेवकाई की है। उसी तरह आप भी पौलुस की तरह हिम्मत मत हारो, सेवा करो, परमेश्वर की बातें बोलो। धर्म परिवर्तन नहीं है, पैसे से कोई मतलब नहीं है। हम प्यार से ही प्रभु के मार्ग में लोगों को ला सकते हैं। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ इस समय कई लोग आज तेरे बच्चों की विरोध करते हैं, गलत बोलते हैं, लेकिन तूने कहा ज्ञान अपने कामों के अनुसार सच्ची ठहराया गया है। जितने भी लोग आज तेरे बच्चों का विरोध करते हैं उनको क्षमा कर, प्यार, संयम, विश्वास के द्वारा सेवा करने के लिए मदद कर। सचन सुनने वाले भाई बहन को आशीष दे। जितने भी बंधन है, बीमारियां हैं, तकलीफ़ है, विरोध होता है मेहमानों के बीच में, उनको शांति समाधान देकर उनके जीवन में आशीर्वाद दे, अनंत जीवन मिलने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना सुन परमेश्वर। इस सेवकाई में हम चर्च बना रहे हैं, तू ही इस सेवकाई में आशीष दे ताकि पूरी तरह से तेरी सेवा में हम आगे बढ़ सके। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम छोटी सी चर्च बना रहे हैं। अगर आपको प्रेरणा है इस सेवकाई में सपोर्ट करने के लिए तो चर्च बनाने में आप भी अपना बेट दीजिए ताकि परमेश्वर आपके कामों में, बिजनेस में, नौकरी में, हर विषय में मदद करे और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।